साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। सीटेट की परीक्षाएं संपन्न हो गई। बहुत से लोगों ने अपने रिजल्ट मिला लिए होंगे और जैसा भी रिजल्ट है, आपका अभी आधिकारिक लिस्ट अभी नहीं जारी हुई है, इसलिए 2-4 नंबरों का इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसके हिसाब से एक बेसिक आइडिया तो बन ही गई होगी कि हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। इतना तो हो ही गया होगा। चलिए, हम कामना करते हैं आपका रिजल्ट अच्छा रहे, आप सफल हों। लेकिन अभी जुलाई महीने में जैसा कि प्रस्तावित है कि अब यूपी टेट की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो जिन लोगों को जरा भी डाउट है वो लोग निश्चित रूप से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और चूंकि अब उन टीचर्स के लिए भी अनिवार्य हो गया है परीक्षा पास करना, टेट की परीक्षा पास करना, जो प्रमोशन चाहते हैं या जिन्होंने ज्वाइनिंग के समय टेट परीक्षा नहीं पास किया था, उनके लिए भी पास करना अब अनिवार्य हो गया है। तो उसी कड़ी में हम लोग चाहेंगे कि हमारे सभी शिक्षक साथी इस टेट की परीक्षा को, हालांकि उनके पास अवसर 2 है, लेकिन अगर पहले ही अवसर में इसको बीट कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे टेट से संबंधित कौन-कौन से हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस के अंतर्गत हमको कितना पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोगों को तो ये भी हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन खैर ये हम हमारे पास इसके पीडीएफ उपलब्ध है टेट के जो सिलेबस की है। इस सिलेबस को हम लोग देखते हैं क्या-क्या इसमें हमें करना है और कितना हमें इसमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि पर डे अगर 2 घंटे का भी समय निकल आता है, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि इस टेट की परीक्षा को आसानी से ना पास किया जा सके। तो यहाँ पर 2 स्तर की परीक्षा होती है, एक तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के लिए और दूसरा फिर होता है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के लिए। तो जो नए फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी और जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं, उनके लिए भी ये परीक्षा अपना विशेष महत्व रखेगी, क्योंकि पास करना अब सरकार की ऐसी गाइडलाइंस है कि इस परीक्षा को पास करना तो अनिवार्य ही हो ही गया है। तो क्यों ना हम लोग अभी से अगर लग जाएँगे, तो 3 से 4 महीने का हमारे पास पर्याप्त समय है। अन्य कामों को निपटाते हुए भी अगर हम 1 से डेढ़ घंटा का अगर इस पर समय दे लेंगे, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। हाँ, दिक्कत इतनी ज़रूर है कि जैसे मान लिया जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसको उसी तक जो है काफ़ी चीज़ें खैर भूलने लगती हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रयास किया जाए, कोई ऐसा कारण नहीं है। हम लोग सभी विषयों का अध्ययन करके आए हैं, पढ़ करके आए हैं, तैयारी करके आए हैं, इसलिए अभी कोई बहुत ऐसा इश्यू नहीं है और तैयार हो ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं क्या हमारा सिलेबस है। देखिए, जो कक्षा 1 से और कक्षा 5 तक के लिए जो रहेगा, पहले बात तो ये समझ लीजिए कि परीक्षा का समय 2.5 घंटे का रहेगा, 150 मिनट का समय रहेगा और इसमें हमारे जो प्रश्न लिए जाएँगे, वो बाल विकास बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यहाँ से 30 प्रश्न होंगे और भाषा, प्रथम भाषा जो कि अनिवार्य भाषा रहेगी, यहाँ से भी 30 प्रश्न रहेंगे और फिर द्वितीय भाषा कोई एक लेना होगा इसमें, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई एक लेना होगा। यहाँ से भी 30 प्रश्न रखे जा रहे हैं और इसके बाद में गणित जो कि अनिवार्य होगा, 30 प्रश्न गणित से रखे जाएंगे और फिर पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती हैं, साइंस, पूरी साइंस समझ लो एक तरीके से आ जाती है, बेसिक साइंस आ जाती है। इसलिए यहाँ से भी हमको 30 प्रश्न देखने हैं, जो कि ये हमारा सिलेबस बनता है। तो चलिए, इस सिलेबस को आप समझ गए होंगे, गणित है, साइंस है, इसको पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में नाम दिया गया है और 2 भाषाओं का है और बाकी बच्चों के विकास और शिक्षण गतिविधि से आधारित सवाल पूछे जाएंगे। तो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड अब धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बहुत से लोगों ने जो सीटेट की परीक्षा दिया होगा, उनको उसके स्टैंडर्ड से पता चल गया कि कौन से स्टैंडर्ड वाले प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आधुनिक स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, जो इस बार के सीटेट में पूछे गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर समाकलन किया जाए, उनको समाहित किया जाए, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी हमारे शिक्षक साथी को पास करने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा प्रयास यही रहेगा
कि प्रत्येक विषय के लिए एक बेहतर कंटेंट दे पाए और इस सीटेट से सीख लेते हुए हम ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सफल हो जाएं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आएगा इसमें। बाल विकास से संबंधित क्या क्या प्रमुख चीजें हैं उनको हम लोग ध्यान दें। तो यहाँ पर देखिए बाल विकास एवं शिक्षण गतिविधि से आधारित जो भी हमारे प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या है, दिखाई पड़ रहा होगा उम्मीद करते हैं। चलिए खैर, तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में हमारे पास जो रहेगा ये हमारा इसका बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र एवं शारीरिक विकास वगैरह रहेगा। और इसके अलावा बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम, वातावरण इत्यादि चीजें रहेंगी। ठीक है, अधिगम के तमाम से नियम है, सीखने के सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत हम लोग देखेंगे। फिर शिक्षण और शिक्षण की विधाएं हम लोग देखेंगे, शिक्षण की कौन कौन सी विधाएं हैं। फिर समावेशी शिक्षा क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखते हैं तो समावेशी शिक्षा में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, इन सब चीजों को इन्वॉल्व किया जाएगा जितना भी आपको मैटर मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। फिर भाषा के संबंध में अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इन सब का अध्ययन आपको अच्छी तरीके से कराया जाएगा। जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं टोटल, ठीक है, प्रत्येक चीज को अच्छी तरीके से ऐसे इस ढंग से बताया जाएगा कि आपके एक ही बार में समझ में आ जाए, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट यानी हिंदी भाषा और हिंदी के अलावा जो उर्दू, इंग्लिश, तो खैर उर्दू तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी और संस्कृत का भी जो लोग लेना चाहते हैं उनको भी मिलेगा, मटेरियल मिलेगा। तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इनका भी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। भाषा का विकास आप देख पा रहे हैं। अब बात आती है गणित, जो मुख्य विषय है गणित यहाँ पर। तो गणित के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी मैटर मैं आपको दूंगा वो गणित का बहुत बेहतरीन मैटर होगा, बहुत अच्छी समझ में आएगा आपका। चाहे वो भिन्नों का जोड़ना घटाना हो, चाहे दशमलव प्रणाली हो, या एक नियम हो, या प्रतिशत हो, या संख्याएं ज्ञात करना हो, इनके सबके ट्रिक मेथड से हम आपको बताएंगे। और ट्रिक मेथड से बताने का फायदा ये रहता है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाते हैं। तो इनको सबको ट्रिकी मेथड से बताया जाएगा। जितने भी मैथ के जो भी हमारे पास आप देख पा रहे हैं, ये सब ट्रिकी मेथड से बताए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आते हैं, ये तो सब आप मैथमेटिक्स का इतना देख पा रहे हैं। और इसके बाद में सीधे सीधे जब हम लोग आएंगे पर्यावरणीय अध्ययन, तो पर्यावरणीय अध्ययन में हमारे पास इतने विषय इंक्लूड कर लिए जाते हैं। इसमें विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण। ठीक, इन सबसे आधारित जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा और आपके लिए बेहतर समझ वाले सवालों को और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ये सब बताया जाना है, निश्चित रूप से बताया जाना है। ठीक है, चलिए, ये पर्यावरण से संबंधित कुछ और मुद्दे हैं, इनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सब सिलेबस के अंतर्गत आपका रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद में हम लोग इसके बाद में ये हमारा कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो सिलेबस रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए, समय यहाँ पर भी इसके लिए भी समय है हमारा 2.5 घंटे, यानी 150 मिनट का 150 मिनट का समय इसके लिए भी है। और यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से 30 प्रश्न तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि से रहेंगे
और प्रथम भाषा हिंदी से, हिंदी अनिवार्य है, इससे 30 प्रश्न रहेंगे। और फिर दूसरी भाषा जो हमारी रहेगी, इनमें से कोई एक रहेगा, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 4 नंबर पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान जरूरी रहेगा। 30-30 नंबर के गणित और विज्ञान के रहेंगे प्रश्न। इसके अलावा जो अन्य हमारे जो गणित और विज्ञान के इतर जो भी शिक्षक हैं, उनके लिए भी 60 प्रश्न रहेंगे, लेकिन वो इन विषयों से संबंधित रहेंगे। तो इस प्रकार से इसका भी सिलेबस है। और इस सिलेबस का जो हमें जो अगर आपको डाउनलोड करना है, प्राप्त करना है, तो आप इसके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। बहुत से लोगों को सिलेबस की आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं मिल पाता है, तो यहाँ से उपलब्ध रहेगा। अच्छा, खास बात यह है कि बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर उम्मीद है कि 15 फरवरी से प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 लेक्चर प्रतिदिन आपको मिलेंगे। हर एक टॉपिक से संबंधित आपको कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर कंटिन्यूसली हम इसको लोग देखते रहेंगे, तो आसानी से सारे विषय को कवर किया जा सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें रहेगा। बाल विकास में जैसा कि हम जानते हैं, जो प्राइमरी लेवल के लिए था, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा और बाकी ज्यादा कुछ नहीं, सब लगभग उसी से संबंधित बातें हैं यहाँ पर, बाल विकास से संबंधित। और इसके अलावा जो हिंदी भाषा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा लेवल ही चेंज होगा। बाकी आप देख पा रहे हैं कि जो प्राइमरी स्तर पर है वही यहाँ पर है। तो हम कुछ ऐसा कंटेंट देंगे जो कि प्राइमरी और सेकेंड माने जूनियर लेवल दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। इसी प्रकार से ये इंग्लिश का आप देख पा रहे हैं, वर्ब्स है, काइंड्स ऑफ वर्ब्स है, और जो है एडवर्ब्स है, ठीक है, कंजक्शन है, तो ये सब पूछे जाएंगे, इन पर भी आपको कंटेंट मिलेंगे। और इसके बाद में संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा पर भी आपको मटेरियल उपलब्ध मिलेगा। फिर हम लोग आते हैं गणित एवं विज्ञान। देखिए यहाँ पर काफी कुछ चीजें बदली हुई हैं। जूनियर लेवल पर यहाँ पर काफी कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर वर्गमूल निकालना, घनमूल है, सर्वसमीकाएं हैं, बीजगणित की अवधारणा है, बीजीय व्यंजक का जोड़ना घटाना गुणा भाग, युगपत समीकरण है, समांतर रेखाएं हैं, वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, घातांक, बैंकिंग, वाणिज्य, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, काफी कुछ यहाँ पर सिलेबस है। तो इसे तो अच्छी तरीके से हमें देखना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में विज्ञान में भी देखें। विज्ञान में आपको एक तरीके से मान लीजिए कि हाई स्कूल स्तर की पूरी विज्ञान यहाँ पर समाहित की गई है। चाहे वो विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व है, कौन कौन सी खोजें है, कोशिका है, सूक्ष्म जीव उनका वर्गीकरण है, जंतुओं में पोषण है, पौधों में जनन, लाभदायक पौधे, जीव श्वसन, उत्सर्जन, मापन। ये देखिए यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो फिजिक्स में हम देख पा रहे हैं, मापन है, वैद्युत धारा, चुंबकत्व बल, गति, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत प्रकाश, ये सब हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो काफी कुछ हमें साइंस और मैथ वो समझना होगा, खास करके हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी, और जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि साइंस और गणित में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, बाकी तो खैर अपने आप भी काफी कुछ किया जा सकता है। चलिए, इस प्रकार से हमें देख पा रहे हैं, ये हमारा सिलेबस है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि पूरे सिलेबस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ये हमारा जो यूपी टेट का जो सिलेबस है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग जो लोग नए जुड़े हैं या नए जुड़ना चाहते हैं, वो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरा प्रयास है कि मैं 15 तारीख से भरपूर आपको कंटेंट दूं टेट का, जिससे कि आप लोगों को बेहतर जो है कंटेंट मिल पाए। और साथ ही साथ पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप हर कीमत पर सफल हों। जो आधुनिक स्तर है उसी स्तर के कंटेंट आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।